हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की अपनी क्लास है वो है विभिन्न परिपथों को हल करने के लिए हमारे क्या मेथड होंगे या जिनको अपन ट्रिक्स कह सकते हैं। क्योंकि अपन सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन अपन पढ़ चुके हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो अब उन पर आधारित यदि कोई परिपथ अपने को क्वेश्चन के रूप में मिलता है और अपने ऐसे कहता है कि इसकी परिणामी धारिता ज्ञात करो या विभव ज्ञात करो, तो उस कंडीशन में आपको सर्किट को सोल्व करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे इजी तरीके से आप सर्किट को सोल्व कर पाएं। इसलिए ये अपने इस आज की अपनी क्लास रखी है अपने, जिसका हेडिंग यही है कि विभिन्न परिपथों को हल करने की ट्रिक्स। ठीक है, अब देखो अपन इनको शुरू करते हैं अपनी क्लास को। समझिए आप, सबसे पहले देखो, आपको जब भी कोई सर्किट का क्वेश्चन आ जाए परिपथ का, तो पहला काम क्या होता है, जो सबसे पहला आपको काम क्या करना है सबसे, कि हमें वे दो बिंदु निर्धारित करने होते हैं। हमें वो दो बिंदु निर्धारित करने होते हैं जिनके मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अब वही चीज है, यहां पर अपन धारिता की बात कर रहे हैं। अगर परिपथ में अगर प्रतिरोध जुड़े हो तो अपन क्या कहते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना, तो हमें वो दो पॉइंट चाहिए, कोई भी ए और बी मान लो, एक्स या वाई मान लो, कि हमें वो दो बिंदु निर्धारित करने हैं, डिसाइड करने हैं, जिनके बीच में हमें क्या निकालनी है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। सबसे पहला काम तो यही करना है कि हम ये वो दो बिंदु डिसाइड कर लें जिनके बीच में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अच्छा, अगर अपन ने ये डिसाइड कर लिया कि दो बिंदु कोई भी, अभी अपने एग्जाम्पल लेके सोल्व करते हैं, तो उसके बाद में अपने को क्या करना है, तो नेक्स्ट काम क्या करना होता है कि दोनों बिंदुओं जो डिसाइड किए हैं ना, दोनों बिंदुओं को बैटरी से जोड़ें। ठीक, अब बैटरी से जोड़ने का अर्थ यहां पर है, मतलब आपको एक कल्पना करना है कि अगर ये किसी वोल्टेज से जुड़े हो। बैटरी से जोड़ने का अर्थ क्या है, अपने यहाँ पर इमेज किया है दोनों पॉइंटों के लिए कि इन दोनों के बीच में अपने एक बैटरी को इमेज करेंगे, कल्पना करेंगे, बैटरी जुड़ी हुई मानेंगे। जिससे फायदा क्या होगा कि अपने को ये पता लग जाएगा कि दोनों पॉइंट में कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। सेकेंडरी हमें ये पता लग जाएगा इसके अलावा कि एक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, भाई प्लस से माइनस होती करंट। तो इस कारण अपन इमेज करते हैं, हमेशा एक मानते हैं कि उन दो बिंदुओं के बीच में कोई बैटरी जुड़ी हुई है। अगर जुड़ी हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नहीं जुड़ी हुई तो भी आपको काल्पनिक रूप से जुड़ी हुई मानना पड़ेगी। ये दो चीज तो आपको कोई भी सर्किट मिले उसमें सबसे पहले करने, फर्स्ट दो पॉइंट डिसाइड करना कि जिनके बीच में अपने को सॉल्यूशन लेना है, और उसके बाद में उन दोनों पॉइंटों को अपने एक बैटरी से या एक वोल्टेज से जुड़ा हुआ मानेंगे। ठीक, अब देखो अपन परिपथ करते हैं। तो सबसे पहला टाइप का परिपथ क्या होता है, अपन करें कि परिपथ, ऐसे परिपथ जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आपको सबसे ज्यादा डाइवर्ट करेंगे, वो बता रहा हूं। ऐसे परिपथ जिनमें अतिरिक्त तार जुड़े हैं, जुड़े हैं। अब देखो, एक्स्ट्रा तार जुड़े हुए हो, ये आपको दिखेंगे कैसे? ऐसे परिपथ जिनमें क्या जुड़े हों, अतिरिक्त तार। तो ये आपको कैसे पता लगेगा कि ये अतिरिक्त है या नहीं, या फिर अपने इस श्रेणी में ये सर्किट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये कैसे डिसाइड करें? तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ऐसे सोल्व कर, जैसे मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल लें कि मान लो कोई ऐसा सर्किट है, देखो ऐसे मान लो कि अपने कहते हैं कि एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, एक संधारित्र, ठीक है, एक संधारित्र यहाँ जुड़ा हुआ है ऐसे, और एक संधारित्र मान लो यहाँ जुड़ा हुआ है ऐसे,
और इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया और इधर से ये जाकर आपका ऐसे जुड़ जाए और ये पॉइंट ले लिया ए और ये पॉइंट ले लिया बी। 3 संधारित्र है, सबकी धारिता सी है। ठीक है, आपको इस टाइप का कोई सर्किट मिल जाए कि ए और बी, देखो अभी पहला पॉइंट क्या कहा, हमें 2 बिंदु निर्धारित करने, 2 बिंदु निर्धारित कर लिए ए और बी। फिर दूसरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच में बैटरी से जुड़ा हुआ मान ले, तो आप कल्पना करो, तो देखो ये काल्पनिक कर लो, ऐसे डैश करके अपन को इसको बैटरी से ऐसे जुड़ा हुआ मान सकते हैं। ठीक है, ये आप इमेज करना चाहो तो कर सकते हो। अब थर्ड है कि हमारा वैसे हेडिंग क्या है, ऐसे परिपथ जिनमें अतिरिक्त तार। अब देखो यहां पर 3 संधारित्र जुड़े हैं आपके पास। अब आप इनको अगर नॉर्मली अगर देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में, आप डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो बहुत अतिरिक्त तार का अर्थ है मतलब ऐसा खाली तार या ऐसा वायर परिपथ में जिसका कोई अर्थ नहीं है, बस सिर्फ वो क्या है सर्किट को लंबा कर रहे हैं, इसी कारण मान लो ऐसा हो तो जोड़ते हैं उसको। अब देखो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करें। अगर आप इसको सोल्व करना चाहो, ना तो ये सीरीज में दिख रहे ना पैरेलल दिख रहे, तो आप देखो इसमें अगर ध्यान से देखिए, आप साथ में समझिएगा कि ये पॉइंट ए है, तो आप भी जानते हो कि इसका दूसरा अगर सेम सर्किट बनाए तो देखो ये मान लो आपका पहला संधारित्र, ये यहाँ पर दूसरा जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर ऐसे तीसरा जुड़ा हुआ है, ये अपन इसका सर्किट सोल्व कर रहे हैं। देखो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट। अब देखो ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट भी ए है, बात तो एक ही है, करंट है तो ये दोनों तो एक ही बात है, तो बीच में कोई युक्ति थोड़ी जुड़ी हुई है, कोई संधारित्र कोई प्रतिरोध। तो ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट भी ए है। ठीक है, ये क्यों, ये पॉइंट भी ए है और यहां पर ये पॉइंट भी ए है, मतलब ये अब इसको ये इतना जो वायर है, ये वायर हुआ, ये वायर हुआ, ये वायर हुआ, ये फालतू है, ये खाली है, अतिरिक्त वायर है। क्यों? क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। बताओ इसमें कोई आपने कोई युक्ति जोड़ रखी है क्या? कुछ नहीं जोड़ रखी ना, इस कारण इसको अपने अतिरिक्त वायर बोले। तो ए पॉइंट को आप यहां मान लो, ये दोनों भी ए पॉइंट है, ये पॉइंट भी ए है। ऐसे बी देखो, बी में देखो, आप भी जानते हो कि इसका बी कहां हो जाएगा, ये भी बी है और ये भी बी है, एक ही बात है। इसको यहां से आपने ये दोनों बी मान ले, तो रियलिटी के अंदर हुआ क्या, अगर अपन देखें कि आपका जो ये 3 संधारित्र जुड़े हुए थे, इनमें देखो ये जो संधारित्र है ऊर्ध्वाधर संधारित्र, कौन सा, ये ऊर्ध्वाधर संधारित्र, इसके दोनों शीर्ष किससे जुड़े हुए हैं, ए पॉइंट से। ए पॉइंट को अगर अपन माने तो इधर से देखो, अगर आपने बैटरी को इसको प्लस से माइनस, वो बैटरी ए को किससे जोड़ दिया आपने, ए से, ए को किससे जोड़ रखा है, प्लस से। तो आपका जो ऊर्ध्वाधर संधारित्र है ये तो कॉमन जुड़ गया, ये तो क्या हो गया, कॉमन जुड़ गया कि इस प्लस माइनस कहाँ आए, तो दोनों सिरे इसके तो क्या हो गए, प्लस हो गए। आप भी जानते हो किसी भी चीज के अंदर अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका एक सिरा प्लस से होना चाहिए, एक सिरा क्या होना चाहिए, माइनस से। इस कारण आपका ये ऊर्ध्वाधर जो संधारित्र ये तो कोई काम का है ही नहीं, तो इसका रिजल्टेंट सर्किट क्या बन जाएगा, इसका रिजल्टेंट सर्किट बन जाएगा, ये दोनों आपके बन जाएंगे, ये लो, ये ए और ये बी, ये रिजल्टेंट सर्किट, ये सी और सी। ये जो आपका ये ऊर्ध्वाधर है ना, ये कोई काम का नहीं बचा। कारण क्यों, मैंने कहा देखो ये पॉइंट भी, ये ए है तो यहां भी पॉइंट ए मान सकते हो आप, क्योंकि खाली वायर है, यहां भी ए मान सकते हो, ये दोनों ए है तो चाहे इसको ए को यहां मानो चाहे इसको यहां ले लो। अब ये पॉइंट भी ए हो गया, ये पॉइंट भी ए हो गया, तो बताओ आपका जो ये कैपेसिटर है, ये ऊर्ध्वाधर जो संधारित्र है, ये इसके तो दोनों सिरे एक ही चीज से जुड़ गए, प्लस लिया है बैटरी का तो प्लस से जुड़ गए, माइनस लिया तो माइनस से। तो बताओ इसमें से करंट फ्लो होगी क्या, जब करंट फ्लो होगी नहीं तो ये संधारित्र कोई काम का है नहीं। तो अपन कह सकते हैं इसकी ऊर्ध्वाधर शाखा, इसकी ऊर्ध्वाधर शाखा में, इसकी ऊर्ध्वाधर शाखा में लगे संधारित्र, इसकी ऊर्ध्वाधर शाखा में लगे संधारित्र सी पर कोई विभवांतर नहीं होगा, कोई विभवांतर नहीं होगा। अतः
इसे हटा देते हैं, अतः इसे हटा देते हैं, हटा। अब आप भी जानते हैं कि विभवांतर नहीं होगा तो करंट फ्लो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि धारा प्रवाह तो क्या होगा प्लस से माइनस, और प्लस माइनस हो जाए तो विभवांतर हो जाए। तो आपका जो ये जो ऊर्ध्वाधर संधारित्र है इसके तो दोनों सिरे देखो क्या है, सेम ही पॉइंट से है, ए है, तो दोनों सेम है, इस कारण विभवांतर नहीं होगा, और विभवांतर नहीं होगा तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इस कारण ये आपका रिमूव हो गया, ये हट जाता है। ये हट जाएगा तो हमारे पास रिजल्टेंट सर्किट ऐसा आ जाएगा। तो समझ में है ना कि अगर कोई परिपथ में अतिरिक्त चार तार जुड़ जाते हैं तो वो कैसे प्रभावित करते हैं। एक एग्जाम्पल लिया, अपने एक और लेते हैं। देखो जैसे मान लो सेकंड एग्जाम्पल देखो, आप समझे। अब ये आपको बस मतलब वो पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से आपका सर्किट गलत होगा। सामान्य रूप से श्रेणी समांतर तो आप सोल्व कर ही लेते हो, लेकिन जहाँ पर आप डाइवर्ट होते हो ना उन सर्किट की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो एक सर्किट लिया अपन ने, ये संधारित्र जोड़ दिया, इसके आगे एक संधारित्र और जोड़ दिया, ठीक है। इनके यहाँ से एक चैन बन गई, वापस ये एक संधारित्र जुड़ गया, इधर आकर एक संधारित्र और जुड़ गया, इन दोनों को अपने यहाँ मिला दिया, इधर जाकर ये दोनों मिल गए। तो वही बात, ये पॉइंट तो हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, सबकी धारिता सी 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 लीजिए। अब देखो हमारा ऐसा सर्किट में आपको मिल जाए, आपसे कहे इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करो, तो पहला काम तो हमें वो दो बिंदु चाहिए जिनके बीच में धारिता निकालनी है। तो दो बिंदु अगले ने आपको हिंट के रूप में दिया है, ए और बी। तो दो बिंदु डिसाइड हो गए आपके जिनके बीच की धारिता निकालनी है। सेकेंडरी उसके बाद में आपको करना है कि आप इसको बैटरी से जुड़ा हुआ मान लें। तो अपन ने ये लो मान लिया, प्लस से माइनस, ये लो बैटरी से जुड़े हुए की इमेज कर ली। अब देखो, अब इसको डायरेक्टली अपन देखें तो आपको ना तो इसमें कोई संधारित्र डायरेक्टली आपको श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दिख सकते हैं, ना ही कोई समांतर क्रम में जुड़े हुए दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख लो, अगर आपको श्रेणी या समांतर में कोई भी दो संधारित्र के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये श्रेणी क्रम में है, और किन्हीं भी दो के लिए ऐसा भी नहीं कह सकते ये क्या है, समांतर में है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करें भाई, कैसे सोल्व करें? तो मतलब कोई ना कोई तो इस सर्किट में है। तो अब देखो आप वही चीज अपने, अब देखो ए पॉइंट ये है, तो आप भी जानते हो ये खाली वायर है, तो इस सिरे को भी मैं ए मान सकता हूँ और इसको भी ए मान सकता हूँ, नहीं मान सकता? ये दोनों एक ही बात है, ये भी ए है ये भी है, मतलब ये दोनों दो सिरे नहीं है, रियल में ये एक ही बात है। इसको आप ऐसे इकट्ठा कर सकते हो इस टाइप से। ऐसे देखो ये बिंदु भी बी है और ये बिंदु भी क्या है, बी है, वाह नहीं वाह? तो ये दोनों बिंदु भी क्या हुए, एक ही हुए, तो ये दोनों भी एक जगह आ सकते हैं। अब देखो आप अगर ध्यान से देखें तो अगर आपने बैटरी को जुड़ा हुआ मान लिया, बैटरी को जुड़ा हुआ माना, तो ये दोनों पॉइंट और इन दोनों पॉइंट के बीच में आपने बैटरी को जुड़ा हुआ मान लिया, तो उस कंडीशन, अब देखो बैटरी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये दोनों सर्किट हैं, ये दोनों संधारित्र जो जुड़े हुए सर्किट में, ये दोनों ए और बी, तो ये दोनों किस में हुए, समांतर क्रम में होंगे कि नहीं होंगे? देखो ये दोनों, इसको आप डायरेक्टली ऐसा भी तो सोल्व कर सकते हो। देखो मैं ऐसे शॉर्ट में ले जाऊं, ये लो, ये ए पॉइंट हो सकता है ना ऐसा, ये बैटरी का प्लस आ गया, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 2C। इन दोनों की जगह क्या आ गया, 2C, क्योंकि आप भी जानते हो समांतर क्रम में संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन के अंदर क्या हो जाएगा कि C1 प्लस C2, क्योंकि देखो यहाँ से करंट गई आई, तो ये ए पॉइंट तो सेम ही हुआ ना, दोनों को एक जगह, तो ए पॉइंट तो यहाँ से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? तो करंट डिवाइड होती है, वो कौन से क्रम होता है, समांतर क्रम। तो ये दोनों किस में हो गए, समांतर में। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2C लिख सकता हूँ ना, C1 प्लस C2। तो दोनों की धारिता क्या है, C और C, तो दोनों का अगर एक साथ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2C। तो इस दोनों का रियल में सर्किट कैसे बन गया कि ये तो आपका एक कोई संधारित्र आ गया जिसका वैल्यू क्या है, 2C, ठीक है। इस सिरे से आप, और इस 2C के अलावा देखो इधर जाकर ये C बच गया, तो ये C यहाँ जुड़ गया, जुड़ा नहीं जुड़ा, ये C आगे यहाँ पर ऐसे चला गया, तो ये सिरा हो गया B, ये सिरा क्या हो गया A। अब B जुड़ गया, तो B से A के बीच में तो बैटरी जुड़ी हुई है, ये लो, ये आपकी प्लस, ये माइनस, जुड़ा नहीं जुड़ा। अब एक संधारित्र ये और बच गया, तो इस संधारित्र को आप इधर से लाके जोड़ दो, ये लो, तो ये C, ये C। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है,
आपने जैसे देखो इसको इन दोनों को समांतर में प्रूव हुआ, क्यों? क्योंकि आपने देख लिया कि ये सिरा क्या है, ए पॉइंट तो सेम ही है दोनों का, इस कारण दोनों को अपन ने क्या करा, मर्ज कर दिया, तो ये कॉम्बिनेशन इस टाइप का बन जाता है। तो अपन ने देख लिया ये दोनों क्या हो गए, समांतर में, इन दोनों के योग की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 2c। ठीक है, अब दो संधारित्र बच गए, ये और ये, तो ये 2c के साथ देखो इससे एक तो ये जुड़ा हुआ है और इधर एक के साथ में ये जुड़ गया, तो देखो ये दोनों अपन ने यहाँ से इसको जोड़ दिया, बैटरी ए और कोई भी। अब देखो ये 2c और ये c श्रेणी में है कि नहीं है, तो आप श्रेणी में जोड़ोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1/2c प्लस 1/c हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/c, किसमें, ये दोनों श्रेणी में आ गए, ये दोनों श्रेणी में। तो देखो तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा अपने पास 2c/3। देखो आप 1 एलसीएम लोगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2c एलसीएम लोगे तो 1 प्लस ये आ जाएगा 2c, तो 3 हो गया ना, 2c का इसमें c का तो 2, तो 3 आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की जगह रिजल्टेंट c क्या आ गया, इन दोनों का 2c/3। अब इन दोनों का एक हो गया, तो इन दोनों की जगह आप क्या कर सकते हो, कॉमन एक संधारित्र लगा दे, तो इन दोनों की जगह अपन एक ही संधारित्र लगाया तो देखो क्या हो जाएगा, ये लो, ये हो गया आपका 2c/3, और इसके साथ यहाँ नीचे कौन बच रहा है बेचारा, c, एक अकेला। ठीक, ये लो c, अरे वही ये बैटरी का प्लस ये माइनस, तो जुड़े हुए ना a और b, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, समांतर। समांतर में हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा, 2c/3 प्लस c, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, c1 प्लस c2। तो आपको क्लियर हुआ ना भाई, रियल में क्या आपको सर्किट दिया है, तो अगर आपको डायरेक्टली इस श्रेणी या समांतर नहीं दिख रहा तो आप पहले वो देखो कि सर्किट में कोई खाली वायर तो नहीं है, क्योंकि खाली वायर है ना, वो आपको वहां से उसको हटाते ही आपको भी श्रेणी और समांतर, जैसे इसमें ये पोर्शन खाली वायर था, इसको अपने मर्ज की कि एक किया, एक करते अपने तो पता लग गया कि ये दोनों किस में हो गए, समांतर में। इन दोनों को समांतर में जोड़ते ही आपको पता लगा कि ये दोनों समांतर 2c हो गए, तो ये फिर c बच गया, और इधर तो ये दोनों फिर श्रेणी में हो गए, इन श्रेणी में जोड़ते ही इन दोनों की जगह एक आ गया, नीचे वाला फिर ये दोनों आपस में क्या हो गए, समांतर में। इसका खाली वायर हो उसको आपको ध्यान रखना है, खाली वायर हो तो उसमें क्या करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो और खाली वायर पे अपन क्वेश्चन करके देखते हैं, एक वेराइटी और आती है, जैसे थर्ड टाइप का आपको बताता हूँ, तीसरा सर्किट में जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है। जैसे आपको कोई सर्किट दे दिया, ये संधारित्र दिया, साथ में दूसरा संधारित्र, इनके यहाँ से एक संधारित्र जुड़ गया, ये लो, सबकी धारिता c, इनको आपस में मर्ज कर दिया गया ऐसे। ठीक, ए पॉइंट, बी पॉइंट, इसको P1। अब आपसे कह दे कि इस सर्किट की धारिता बताओ, अब आप इस सर्किट की धारिता बताओ, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ऐसे भाई इन दोनों को शॉर्ट करके इधर ऐसे करोगे, भाई इन दोनों को मिलाने की कोशिश कर लो। लेकिन आप ध्यान से देखो इस सर्किट में, ठीक है, आपको देखो एक सर्किट में APB परिपथ, भाई आप अगर इसको देखो A और B पॉइंट फिक्स है, अगर आप बैटरी से जोड़ लो, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस, आपने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। तो मैंने ये कहा कि APB परिपथ, देखो ये इधर से APB, ये परिपथ, ठीक है। इस परिपथ में, कौन सा परिपथ, APB परिपथ में कोई संधारित्र नहीं है, कोई संधारित्र नहीं है। पहली बात है क्या भाई, यहां से यहां तक अपन आ रहे हैं तो कोई संधारित्र नहीं है। सेकेंडरी, ये ए बिंदु है वो किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, और बी बिंदु किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से। मतलब क्या हुआ कि प्रवेश बिंदु व निर्गत बिंदु, प्रवेश बिंदु किसको बोलते हैं अपन, जहां से पॉजिटिव सिरा जुड़ा हुआ है, तो इसमें प्रवेश बिंदु कौन हो जाएगा, ए। पॉजिटिव सिरा किससे जुड़ा हुआ है, ए से तो जुड़ा हुआ है ना, तो प्रवेश बिंदु कौन हो गया, ए, और निर्गत बिंदु कौन हो गया, बी। किस, इससे कौन जुड़ा हुआ है, माइनस। जिससे पॉजिटिव बैटरी का सिरा जुड़ता है वो इनपुट पॉइंट होता है, जिससे नेगेटिव जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, निर्गत या आउटपुट। तो प्रवेश बिंदु ए और निर्गत बिंदु बी, ठीक है। इस ए से बी प्रवेश बिंदु व निर्गत बिंदु लिख लिया,
बिंदु सीधे जुड़े हैं, मतलब आपके ए से लेके बी तक यहां से ऐसे करंट ऐसे आए तो बीच में से इस करंट को किसी में से भी पास होने की आवश्यकता नहीं है। सर्किट में कोई संधारित्र कि यहाँ पर इसके बीच में कोई प्रतिरोध ऐसा कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। इसका ये क्या है, प्रवेश और निर्गत बिंदु सीधे जुड़े हैं। मतलब क्या हुआ, परिपथ लघुपतित है, शॉर्ट सर्किट है, परिपथ लघुपतित है। अब शॉर्ट सर्किट तो आप सारे जानते हो, शॉर्ट सर्किट का अर्थ क्या होता है कि मतलब आपने प्लस माइनस को डायरेक्टली जोड़ दिया इसमें। क्यों? क्योंकि ये देखो बैटरी का एक को आपने प्लस से जोड़ा, करंट इधर से आके सीधी बी मतलब माइनस से जुड़ गया। बीच में आपने कोई युक्ति नहीं लगा रखी, कोई संधारित्र, कोई प्रतिरोध। तो बताओ डायरेक्टली प्लस माइनस को अगर आप कभी बाई चांस घरेलू परिपथ में गलती से भी हो जाता हमसे डायरेक्टली प्लस माइनस, मतलब दो तार अगर आपस में टच हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है कि नहीं होता, तुरंत आग लगती है। तो उसको अपन बोलते हैं लघुपतित। मतलब ये परिपथ क्या है, शॉर्ट सर्किट परिपथ है, तुरंत ये जल जाएगा। तो इस कारण इसमें किसी भी संधारित्र में कोई आवेश नहीं जाएगा, ठीक है। जब कोई आवेश जाएगा ही नहीं, कोई संधारित्र अपने सर्किट में जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो बताओ तुल्यधारिता क्या आएगी, शून्य। तुल्यधारिता क्या आएगी इसकी, शून्य। ये चीज ध्यान रखिए। ये थोड़ा सा आप लघुपतित टाइप के जो सर्किट हो उनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको देखना है भाई, देखो आपको देखना क्या, कैसे पहचानोगे भाई शॉर्ट सर्किट होगा कि नहीं होगा। आपको ये देखना है कि प्लस वाले सिरे से को आपने जिस सिरे को बैटरी के प्लस से जोड़ा उससे करंट फ्लो करो, और देखो माइनस तक करंट बिना किसी अन्य युक्ति में पास होए तक पहुंच जाए। जैसे इसमें पहुंच गई ऐसे ए पी बी ऐसे, तो उस कंडीशन में क्या है कि अब देखो करंट भी क्या होगी, अब दुनिया करंट से मतलब नहीं, कोई भी हो, अपन हमेशा क्या करते हैं उस रास्ते को ही चूज करेंगे जो शॉर्टकट हो, सीधा सीधा है। अब आप कहोगे सर करंट तो ऐसे भी तो जा सकती है, ऐसे इसमें से घूमते हुए ऐसे क्यों नहीं आ रही, या ऐसे घूम के ऐसे क्यों रहे ना, ऐसा नहीं। करंट भी उस रास्ते को ही चूज करेगी जो सीधा हो। अब करंट को ये रास्ता सीधा मिला क्योंकि इसको रास्ते में कोई बाधा नहीं है, कोई ऐसी युक्ति नहीं जुड़ी हुई जहां पर करंट को खर्च होना पड़े। इसका करंट ए पी बी रास्ते से आएगी, और मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्लस माइनस आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होते ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लघुपतित हो जाएगा। मतलब आपके ये तीनों संधारित्र परिपथ में कहीं भी काम में नहीं आ रहे। जब ये परिपथ में काम में नहीं आ रहे तो बताओ ये धारिता में यूज आएंगे क्या, नहीं। तो ऐसे सर्किट की तुल्य धारिता क्या रहेगी, जीरो, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने आपको इस टाइप के 2-3 टाइप के सर्किट बताए जिनमें आपको डाइवर्जन होता है, मतलब बाकी तो सीधा श्रेणी समांतर तो अपन मान लो अपना क्वेश्चन आंसर का एक रखेंगे वीडियो, उसमें आपको करा दूंगा। लेकिन इस टाइप के सर्किटों में आपको ध्यान रखना है कि कहां पर आपको यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, एक से अधिक सेल जुड़े हों, एक से अधिक सेल या बैटरी, एक से अधिक बैटरी जुड़ी हो। कई बार क्या होता है कि परिपथ में एक से अधिक बैटरी दे देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देते हैं, मान लो एक तो E1 बैटरी हो गई, यहाँ से ये किसी एक संधारित्र C1 से जुड़ गई, फिर यहाँ पर एक बैटरी और जोड़ दिया आपने, ये कोई E2 हो गई, और यहाँ पर कोई संधारित्र आपका C2 जुड़ गया, ये C2 ऐसे। मतलब आपको ऐसे एक से अधिक बैटरी वाला कोई सर्किट देते हैं, इसमें दो भी हो सकती है, 3-4। तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक बैटरी क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, विभव का स्रोत है, अपन पढ़ चुके हैं विभव स्रोत है, मतलब प्रत्येक बैटरी से करंट फ्लो होगी। अब जैसे मान लो E1 से करंट फ्लो होगी तो वो करंट क्या होगी, प्लस से माइनस ही तो जाएगी। तो E1 से ये गई प्लस से माइनस, मान लो ये कोई I1 करंट आई, ठीक है। ऐसे E2 देखो, ये भी क्या एक बैटरी है, वोल्टेज स्रोत है, तो बताओ करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी, होगी। तो ये भी करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, +2 माइनस, तो ये यहाँ पर करंट आ गई I2। अब देखो आप इधर से आपकी I2 करंट ऐसे ऐसे तार में से जाएगी,
इधर से ये I1 इधर से आएगी, तो बताओ दोनों आपस में भिड़ेंगी कि नहीं भिड़ेंगी, एक दूसरे के आमने सामने आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब I1 और I2 करंट है वो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में हो। जब करंटों के डायरेक्शन विपरीत हो तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होता है, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों करंट एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो एक दूसरे को निरस्त करेंगी, तो रिजल्टेंट करंट क्या बचेगी भाई, इन दोनों में से रिजल्टेंट करंट क्या बचेगी, या तो I2 माइनस I1 बचेगी। अब हमें पता नहीं भाई I2 बड़ी है कि I1 है, और I1 बड़ी है तो क्या होगा, I1 माइनस I2 बचेगी। भाई इन दोनों में से जिसका मान ज्यादा होगा वही तो बचेगा। तो या तो I2 बड़ी है तो क्या रिजल्टेंट करंट क्या हो जाएगी, I2 माइनस I1। अगर I1 की वैल्यू बड़ी है तो रिजल्टेंट करंट परिणामी धारा क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2। ठीक है, और अगर इन दोनों वोल्टेजों की बात हो तो ये वोल्टेज देखो एक दूसरे के अपोजिट है। भाई करंट के कारण अपन ने ये सोल्व कर लिया, तो अपन जानते हैं कि परिणामी वोल्टेज क्या होगा, कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घट जाएगा, या तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर ये जरूरी नहीं ऐसे हो, अगर ये सर्किट ऐसा बना हुआ होता, ये देखो आप, जरूरी नहीं हमेशा घटे, ये आपका C1, ये आपका E1, ठीक है, और ऐसे ही आपका ये जुड़ा होता E2 और यहाँ जुड़ी हुई थी आपकी C2। ये सर्किट ऐसा भी हो सकता था बैटरी के साइन। अगर इस टाइप के साइन है बैटरी के तो आप देखो, इसके कारण करंट इधर आई I1, इसके कारण करंट इधर आई I2। भाई करंट तो +2 माइनस ही होती है, क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है। तो बताओ ये दोनों करंट की डायरेक्शन सेम हुई कि नहीं हुई, दोनों करंट ऐसे जा रहे हैं। जब दोनों डायरेक्शन सेम है तो करंट रिजल्टेंट क्या होगी, I1 प्लस I2। दोनों की धाराएं जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, दोनों धाराएं जुड़ जाएंगी तो सामान्य सी बात है कि परिपथ में कुल धारा बढ़ गई। ऐसे ही क्या है, दोनों वोल्टेज भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि धाराएं आपस में टकरा नहीं रही, एक दिशा में चल रही है, मतलब धारा परिणामी रूप से बढ़ रही है। तो साधारण सी बात है परिपथ का भी परिणामी वोल्टेज क्या होगा, E1 प्लस E2। तो उस कंडीशन में इन दोनों का यह, तो इसका तो देखो सर्किट क्या बनेगा, इसका सर्किट अगर अपन बनाए तो इसका सर्किट तो बन गया ये बैटरी अपने मान ली कोई E1 माइनस E2, वोल्टेज क्या बच गया, E1 माइनस E2। ये आपका कौन है, C1, और ये इधर कौन जुड़ा हुआ है, C2। ये इसका डायरेक्टली हो गया। ठीक है, C1 पे, और इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इन दोनों को जुड़ जाएंगे तो वो E1 प्लस E2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एक से अधिक सेल हो तो आप उन सेलों को देख लो, उनकी प्लस माइनस सिरों के डायरेक्शन से पता कर लो कि इनको जोड़ना है घटाना है। भाई आप इनके नोड से पता लग जाता है, क्योंकि आप करंट फ्लो करके देख लो, करंट अगर आपस में कैंसिल हो रही हैं तो उनको घटा दो, करंट अगर सेम डायरेक्शन में आके ऐड हो रही हैं तो उनको जोड़ दो। तो ये हुए अपने कब, जब एक से अधिक बैटरी के अंदर क्या जुड़े हों, बैटरियां जुड़ी हो, परिपथ में सेल जुड़े हों। ठीक है, अब देखो एक चीज और आती है परावैद्युतांक पर, अपन पहले भी शायद चर्चा कर चुके हैं, दोबारा देख ले। क्या, परावैद्युतांक का संयोजन, परावैद्युतांक का संयोजन। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक अगर अपन भरा हुआ हो, कैसे, जैसे फर्स्ट आपका ये कोई संधारित्र है, ठीक है, इसके में के हाफ पार्ट में तो कोई K1 डाइलेक्ट्रिक भर गया, और दूसरे बचे हुए पार्ट में परावैद्युतांक क्या मान लिया अपन ने, कोई K2 में मान लिया। अब ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है तो इसकी का क्षेत्रफल तो क्या हो गया, A, क्षेत्रफल तो प्लेटों का क्या हो गया, A, और इनके बीच की दूरी क्या होती है, टोटल D मानते थे। तो आधे में तो क्या भरा हुआ है, K1, और आधे में कौन भरा हुआ है, K2। ठीक है, तो अब देखो ये आपने जो ये परावैद्युतांक भरा है, ये देखो प्लेटों के समांतर है, प्लेटों के क्या है, समांतर है। तो प्लेटों के समांतर भरा हुआ हो तो उसको अपन कौन सा संयोजन मानते थे, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। आपको ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखिए, अगर इस टाइप से परावैद्युतांक भरा हुआ है कि जो परावैद्युतांक की पट्टियां वो क्या है, प्लेटों के समांतर हैं, तो आप उसका कौन सा संयोजन करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। अब आप जानते हो कि आधे भाग में तो K1 परावैद्युतांक भरा हुआ है, आधे भाग में K2 भरा हुआ है, और प्लेटों के समांतर है, समांतर है तो श्रेणी क्रम। तो देखो इसकी अपन धारिता क्या मान ले, कोई C1, इसकी धारिता क्या मान लो आप, C2। तो C1 क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 अपॉन
डी बट्टा 2। क्यों? क्योंकि देखो आपको ध्यान हो सी बराबर क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, सी नोट निर्वात में, और माध्यम में हो तो क्या हो, सी मीडियम में, तो ये क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अपन पहले ज्ञात कर चुके हैं, तो उसी से अनुसार C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू पैरा विद्युतांक क्या दिया रखा आपने, K1, तो K1 अपॉन, अब देखो टोटल D नहीं आएगी क्योंकि अपना अब इस संधारित्र की ये अब दो संधारित्र हो गए ना, तो इस संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D/2। ठीक है, ऐसे ही तो इसका C1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, देखो आप इसको सोल्व कर लो, ये ऊपर चला जाए 2a एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन डी। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा कि अगर C2 की वैल्यू ज्ञात करें तो C2 क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 अपॉन D/2। ठीक है, तो ये अपने दूसरे वाले संधारित्र C2 की वैल्यू आ गई। अब आप भी जानते हो रिजल्टेंट है, मैंने कहा कौन सा संयोजन माना जाता है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस टेस्टिस। तो यहाँ पर 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D/2 प्लस 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D/2। ठीक है, आप इसको सोल्व करके रिजल्टेंट सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसमें पहचान क्या हुई कि पैरा विद्युतांक भरा है कैसे, प्लेटों के समांतर। अब ये तो दो भाग में हुआ, D/2 डी, हो सकता है 3 भागों में बढ़ जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, D/3 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 और K1 K2 K3, तो C1 C2 C3 आ जाएंगे, समझ रहे हो। 4 होगा तो क्या हो जाएगा भाई, 4 भी तो हो सकता है, ये आपका ये दे दे ऐसे, इसके बीच में 4 पट्टी कर ले, 1 2 3 ऐसे, तो अपने ये क्या हो, एक इसमें कोई K1 K2 K3 K4 हो जाए। तो आप भी जानते हो D/4 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 D/4, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 अपॉन D/4। C2 क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 अपॉन D/4। C3 ए एप्सिलॉन नॉट इंटू K3 अपॉन D/4, और आप भी जानते हो C4 करके, और फिर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 टेस्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पैरा विद्युतांक ऐसे भरा हुआ है, कैसे, प्लेटों के समांतर भरा। दूसरा, अगर प्लेटों के समांतर नहीं भर के क्या भर जाए, लंबवत भी तो भर सकता है। लंबवत कैसे, जैसे ये लो ऐसे भर जाए, ऐसे, ठीक है, एक ऐसे एक ऐसे, इसकी कोई K1 मान ले, ये क्या हो गया K2। अब ये आधी A/2 और A/2, दूरी D रहेगा, क्योंकि अब की बात देखो प्लेटों के लंबवत है। जब प्लेटों के लंबवत अगर पराविद्युत भरा होता है तो उसका कौन सा संयोजन मानते हैं, समांतर क्रम। मैं श्रेणी समांतर पढ़ाया था, जब बताया भी था कि अगर प्लेटों के लंबवत भरा हुआ है तो कौन सा संयोजन होगा, समांतर क्रम। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। अब इसकी धारिता C1 मान लो और इसकी क्या मान लो, C2। अब C1 इज इक्वल टू क्या होगा, A/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 अपॉन D। अब इसमें देखो क्षेत्रफल हाफ हुआ है, इसमें क्षेत्रफल हाफ होगा, दूरी नहीं होगी, कौन होगा, क्षेत्रफल। ठीक है, और C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D। ठीक है, C1 और C2 की दोनों की वैल्यू आप कर चुके, तो C1 प्लस C2 ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सा संयोजन करना है, समांतर क्रम संयोजन। और थर्ड है कि दोनों मिक्सिंग आ जाए, कैसे, जैसे ये आपका एक प्लेट है, थर्ड ये आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो, जैसे हाफ के अंदर तो ऐसे कर दिए लंबवत, और इसके अंदर आधे में ऐसा हो जाए, तो देखो ये A/2 ये दूरी D और ये दूरी D/2 D/2, ये होगा ना भाई, ये दूरी तो D होगी, लेकिन ये नीचे आपने ऐसे दो भागों में तोड़ दिया, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, D/2, ये क्षेत्रफल हाफ हाफ हो जाएगा। अब इसको अगर अपन मान लें ये K3 है और ये इसको अपने K1 और K2 पराविद्युतांक मान लिया, K1 K2 K3, तो आप भी जानते हो C1 क्या होगा, A
बाई टू एप्सिलॉन नोट इंटू K1 अपॉन D बट्टा 2। अब इसमें तो क्षेत्रफल भी हाफ काम में आ रहा है, दूरी भी क्या आ रही है, हाफ काम में। ऐसे C2 में भी क्या होगा, A/2 एप्सिलॉन नोट इंटू K2 अपॉन D बट्टा 2। और C3 में क्या होगा, A/2 एप्सिलॉन नोट इंटू K3 अपॉन D। इसमें देखो D/2 नहीं है, ठीक है। तो आप भी जानते हो ये दोनों तो कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम। तो पहले तो आप क्या जोड़ दो, 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट अपन को ही मान लो इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट कर लिया, ठीक है। तो इसका पहले तो ये कैलकुलेट करो, उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जो C इक्विवेलेंट प्लस C3, क्यों, ये दोनों के बाद में ये इसके साथ क्या जाएगा, समांतर। तो पहले तो इन दोनों का श्रेणी क्रम का संयोजन का तुल्य ज्ञात कर लो और तत्पश्चात जो भी रिजल्ट आए उसको इसके साथ क्या कर दो, समांतर क्रम में जोड़ दो। तो अगर मिक्सिंग आ जाए तो पहले श्रेणी क्रम है उसको सोल्व कर लो और उसके साथ समांतर क्रम सोल्व कर लो। तो ऐसी कंडीशन में आपके पैराविद्युत पदार्थ भरे हुए हैं, तो या तो क्या होंगे, प्लेट होंगे समांतर होंगे, समांतर होंगे तो क्या होता है, श्रेणी क्रम। ऊर्ध्वाधर हो जाएंगे तो क्या होंगे, समांतर क्रम, ठीक है। और दोनों मिक्स आ जाएं तो अपन उसको सोल्व कर लेंगे, श्रेणी प्लस समांतर। तो ये आज अपन में आपको कुछ स्पेशल टाइप के सर्किट थे जिनकी के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उनको मैंने बताने का प्रयास किया है। और आपने अगर उसको ध्यान से पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने एक वीडियो और रखेंगे जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, सर्किट सोल्व का और भी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और अपना इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें एक आपको मैंने क्वेश्चन दिया था कि कोई श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित एक क्वेश्चन था, आपको ध्यान हो कि क्या क्वेश्चन था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। आपको जिससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया था, हाँ, दो समान संधारित्र समांतर क्रम में V विभव से जुड़े हैं, उन्हें अलग करके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। क्या कहा था कि कोई दो समान संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और उनको अलग करके क्या कर दिया, अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो आप भी जानते हो समांतर क्रम में जुड़े हो मतलब ये एक ऐसा है और एक दूसरा इसके साथ मान लो A पॉइंट है, दूसरा यहाँ पर ऐसे जुड़ा है, ये लो B पॉइंट है, C1 और C2, ये समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम की मैंने पढ़ाते समय आपको एक बात बताई थी, समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज सेम, धाराएं अलग अलग। और श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, वोल्टेज अलग, धाराएं सेम, क्योंकि श्रेणी क्रम ऐसे जुड़ेगा, देखो सॉरी, एक और इसके आगे दूसरा C1 और C2। तो वोल्टेज तो अलग अलग होगा और धाराएं सेम होगी। तो उस स्थिति में हमने पूछा कि मुक्त प्लेटों में विभव दुगुना हो जाएगा, मुक्त प्लेटों पर आवेश बढ़ेगा और संपर्क प्लेटों में पर आवेश समाप्त हो जाएगा और ये चीज है। तो इसके अनुसार आपको अनुसार इसको सोल्व किया तो आपने देखा होगा इसमें क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के अंदर कि जैसे अपन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मुक्त प्लेटों पर विभव दुगुना हो जाएगा। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, पहले अगर V था तो अब क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, इन पर वोल्टेज क्या आ जाएगा V1 और V2, ठीक है। संपर्क में प्लेटें हैं पर उन पर आवेश समाप्त हो जाएगा, ये गलत है, D भी गलत है। आपका मुक्त प्लेटों में विभव, मुक्त प्लेटों पर आवेश बढ़ेगा, बिल्कुल। श्रेणी क्रम के अंदर आप जब करोगे तो आवेश की वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि Q1 Q2 इसमें अलग लगता है, उसमें क्यों जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। आज का जो क्वेश्चन है आज के लिए उसको आप सोल्व करिए और मुझे आंसर कमेंट के रूप में बताएं। आज का क्वेश्चन है, आपको एक कोई परिपथ दिया है A और B और उनके मध्य की तुल्यधारिता आपसे पूछिए, तो तुल्यधारिता क्या होगी। तो सर्किट देखो आप, सर्किट के अनुसार आपको सोल्व करके बताना है कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच की तुल्यधारिता भाई A ऑप्शन 2 माइक्रोफेरेड है, B ऑप्शन 4 माइक्रोफेरेड, C है 25, D है 3 माइक्रोफेरेड। तो आप सोल्व करके आंसर बताएं, बाकी अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे कि इसका क्या आंसर है। कमेंट के रूप में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।